नमस्ते व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू शिखर स्पीक्स। और कल हमने देखा एक एक्शन पैक्ड आईपीएल एनकाउंटर। 450 से ज़्यादा रन हमें देखने को मिले और इतने सारे मोमेंट्स जो कि मतलब एकदम आईपीएल के एक प्रॉपर आपको जब हम बहुत साल बाद देखेंगे मैच तो ये प्रॉपर याद किया जाए कि एक मैच में इतने सारे मोमेंट्स थे। बात करें फर्स्ट इनिंग्स की, एक तो पहली पता नहीं ये कैसे हो रहा है कि सारी टीमें जो एलिमिनेट हो गई हैं वो भाई बाकी टीम का काम खराब कर रही हैं टॉप 2 में आने के लिए। और एलएसजी ने भी कल कुछ ऐसा ही प्रयास किया था। लेकिन तो बात करें फर्स्ट इनिंग्स की, भाई मिचेल मार्श अगेन ही इज़ बीन अ फैंटास्टिक ओपनर फॉर एलएसजी सीजन। ही इज़ बीन सरप्राइज एलिमेंट आई वुड से, क्योंकि आई डोंट थिंक जब ज़्यादा लोग देख रहे होंगे ओपनिंग पेयर को तो मिचेल मार्श और एडन मार्क्रम तो सोच होंगे दोनों पता नहीं उतना अच्छा करेंगे नहीं करेंगे। बट मिचेल मार्श ने 627 रन बनाए 13 मैच में 48.23 के एवरेज पे। एंड ही इज़ द ओनली प्लेयर इन द टॉप 5 रन गेटर्स आईपीएल में जिनकी टीम टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं करी है। तो एक और 50 जड़ी उन्होंने कल। अगेन वो एक्सप्लोसिव साइड दिखाई, अपनी लंबी लंबी हिट ला सकते हैं, पावर है और वो दिखाई। और हमें देखने को मिला द रिटर्न ऑफ फॉर्म ऑफ इंडिया के वाइस कैप्टन ऋषभ पंत। एकदम विंटेज ऋषभ पंत इनिंग्स थी। वही स्लाइस वाले शॉट, वही वन हैंडेड सिक्सेस, वही वो स्क्वायर लेग के ऊपर से पुल पावर छक्के, बेहतरीन इनिंग्स थी। 61 बॉल पे 118 आई थिंक उनका फाइनल। लेट मी जस्ट चेक। यस, 61 बॉल पे 118 नॉट आउट। और 100 हिट करने पे वो सेलिब्रेशन जो उन्होंने किया, एक फ्रंट फ्लिप, मतलब उनके चेहरे पे एक रिलीफ था। क्योंकि हमने सब देखा है कि ही इज़ हैड अ हॉरेंडस आईपीएल सीजन, वी ऑल नो दैट। कैप्टन भी रहे हैं, बोथ एज अ कैप्टन एंड एज अ बैट्समैन। इट हैज़ बीन अ सीजन टू फॉरगेट, क्योंकि ना टीम क्वालिफाई कर पाई है टॉप 4 में और ना ही रन ज़्यादा निकले हैं बल्ले से। और वो 27 करोड़ का जो टैग लगा दिया यहाँ पे, वो ऐसे माथे पे चिपक गया है कि हट नहीं रहा है। तो सीज़न तो ख़त्म हो गया है, रन तो बने नहीं है, मगर सीज़न ख़त्म होने के टाइम पे अगर आपको ऐसी इनिंग्स मिल जा रही है अपने बेल्ट के, इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडियन फैंस। क्योंकि एटलीस्ट ही हैज़ गॉटन सम फॉर्म अंडर हिज बेल्ट हेडिंग इनटू द इंग्लैंड सीरीज़, और मतलब कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा, कुछ रिदम मिलेगा, तो इट इज़ अ गुड थिंग। और वो सेलिब्रेशन इज श्योरली वन टू रिमेंबर फॉर द कमिंग ईयर्स। बात करें आरसीबी की इनिंग्स की, विराट कोहली ने एक और 50 जड़ दी है, अपना नाम कायम रखा टॉप रन गेटर्स में। आई थिंक जी हाँ, 5th पे हैं, 602 रन बना दिए हैं। मतलब ही इज़ हैविंग अनदर इनक्रेडिबल सीजन। अभी भी रेस में है क्या कहते हैं आई ऑरेंज कैप के लिए। 8वीं 50 आई थिंक। वही फ्लिक्स, बेहतरीन शॉट्स देखने को मिले। लेकिन जो एक्स फैक्टर जिसने आरसीबी को कल लाइन के ऊपर पुश किया वॉज नन अदर देन जितेश शर्मा। क्या इनिंग्स के लिए, फैंटास्टिक, पूरा जिम्मा चेज का अपने ऊपर लिया। ठीक है, जो एक्सेलेशन दिखाई, 33 बॉल 85, फैंटास्टिक इनिंग्स। जो स्पिनर्स को, दिग्वेश राठी को जो हेड ऑन लिया, लंबे लंबे छक्के मारे उनको, और उनको रिवर्स स्वीप खेलते हुए, स्विच हिट खेलते हुए आउट भी हो गए थे। और दिग्वेश राठी ने अपना ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन कर भी दिया था, लेकिन भाग्य का साथ मिला जितेश शर्मा को और नो बॉल हो गई ओवर स्टेपिंग की। यही एक मोमेंट नहीं था, एक और मोमेंट था जहाँ जितेश शर्मा आउट होते होते बच गए थे कि दिग्वेश राठी ने नॉन स्ट्राइक, सॉरी जो दूसरे बल्लेबाज था, मुझे ध्यान नहीं अभी, क्रीज पे उनको बॉल डालने वाले थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जितेश शर्मा क्रीज के बाहर है, उनको रन आउट करने की कोशिश की और बेल उड़ा दी। और एम्पायर ने पहले कन्फर्म किया उससे कि भाई क्या आप क्लेम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं क्लेम कर रहा हूँ। फिर वो चेक किया गया और देखा कि दिग्वेश एक्चुअली जो पॉपिंग क्रीज थी उसको पार कर चुके थे और उसके बाद उन्होंने बेल्स हटाई, तो वैसे जायज़ नहीं रन आउट करना। और विराट कोहली काफ़ी एनिमेट हो गए थे ड्रेसिंग रूम से, हमने देखा कि ये क्या हो रहा है भाई, तुम ऐसे क्या कर रहे हो। एंड रीजनेबली सो। बट और बात रही दिग्वेश राठी की, मैं कहूँगा काफ़ी प्लेयर्स, काफ़ी फैंस उनसे वो हो जाते हैं कि भाई आप स्पिरिट ऑफ द गेम को ख़राब कर रहे हो, और मतलब आप पहले कुछ अचीव तो कर लो फिर आप ऐसे ही बड़े बड़े सेलिब्रेशन कर ला। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं कहूँगा वो कैरेक्टर ऐसे हैं, और ऑनेस्टली हर स्पोर्ट्स को ऐसे कैरेक्टर्स चाहिए
जो मतलब ऐसे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग देते हैं। ये मेमोरेबल यादगार कैरेक्टर आपको स्पोर्ट को ज़िंदा रखते हैं। ठीक है, अब उन्होंने ऐसा इंटरनेशनल स्टेज पे कुछ खास नहीं किया है, तो क्या हुआ भाई, ये एटीट्यूड उनको सपोर्ट करता है परफॉर्म करने में, और ऐसा तो नहीं कुछ बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है भाई, वो अपने फाइन ले लेते हैं। ठीक है, और ये मैंकेड का तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट डिबेट इन स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट कि वो एथिकली सही है कि नहीं। आई एम इन सपोर्ट ऑफ इट। मुझे लगता है कि इट इज़ इन द रूल्स ऑफ द गेम। तो आपको एक ड्यू एडवांटेज मिल रही है, मतलब आप एक बैट्समैन एक अनड्यू एडवांटेज लेना चाह रहा है, बॉल डलने से पहले ही आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको आप यू कैन कीप इट इन चेक एंड जस्ट पुट द बिल्ड आउट। तो आई एम टोटली इन सपोर्ट ऑफ इट। दिवेश राठी, ही हैड अ फैंटास्टिक सीजन, और आई थिंक आने वाले सालों में ही कुड बी वन ऑफ द स्पिनर्स फॉर द इंडियन टीम इन द T20 इंटरनेशनल्स फॉर श्योर। एक मैच जो भूलने लायक रहा है वो होगा विल ओरोक के लिए। 4 ओवर में 74 रन खाए उन्होंने। इतनी बुरी मार मारी ना जितेश शर्मा विराट कोहली ने, भूत में कुत्तों की तरह मारा, एकदम फ्लिक मारा, मतलब डाउन द ग्राउंड मारा, स्क्वायर लेग के ऊपर से मारा, हर जगह ओवर पिच गेंद डाले जा रहे, छक्के खाए जा रहे, छक्के खाए जा रहे। मतलब दुख हुआ देख के बेसिकली। और यही नहीं, एक उनको रनआउट का चांस ही मिला था, किसका, जितेश शर्मा को रनआउट करने का चांस मिला था जब वो बॉलिंग कर रहे थे और वो बॉल उनके हाथ से छिड़क गई। ऊपर से जब वो फील्डिंग कर रहे थे तो एक उनको बॉल आई थी जो सिंपल एक सिंगल होना चाहिए था, वो भी बॉल इनके हाथ से छिड़क गई और 4 रन दे दिए। तो श्योरली अ डे टू फॉरगेट इन द फील्ड फॉर विल ओरोक। और RCB हैज़ मेड देयर वे इनटू द टॉप 2। आई मीन इट इज़ अ फैंटास्टिक अचीवमेंट व्हाट दे हैव डन। जब वो ऑक्शन के बाद RCB को काफ़ी लोग ट्रोल कर रहे थे, बट उन्होंने दिखाया कि हमने स्ट्रेटेजिक रिप्लेसमेंट किए हैं, डेटा बेस्ड रिप्लेसमेंट्स किए हैं। ऐसा नहीं कि हम बड़े नाम ढूंढ रहे हैं, बट हमने जो नाम लिए हैं अपने टीम में ऐड किए हैं वो किसी बेसिस में है, रिसर्च बेस्ड हैं। ऐसा नहीं है कि हम बस बड़े नामों के पीछे जा रहे हैं। और इट हैज़ वर्कड फैंटास्टिकली। और 7 अवे मैच में से 7 जीतना, फर्स्ट टाइम एवर IPL में ऐसा हुआ है, एंड इट इज़ अ फिनोमिनल अचीवमेंट फॉर RCB। हैट्स ऑफ टू देम। टॉप 2 में परफॉर्म किया है। दे हैव डन वेरी वेल इन द IPL रिसेंटली इन टर्म्स ऑफ क्वालिफाइंग फॉर द प्लेऑफ्स। इस बार टॉप 2 में तो क्वालिफाई किया है, तो अपने आप को डबल अच्छा चांस दिया है कि 2 मौके मिलेंगे आपको फाइनल पहुंचने के लिए। और कल आई गेस क्वालिफायर 1 है जहां RCB और पंजाब लड़ते हुए दिखेंगे, तो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम फॉर श्योर। और भाई चारों टीम बड़ी तगड़ी तगड़ी टीम है, पंजाब, RCB, गुजरात और मुंबई। तो IPL तो यहाँ से किसी का भी हो सकता है, देखने में बड़ा मज़ा आएगा। स्टे ट्यून्ड, और प्लीज़ कमेंट कीजिए क्योंकि उससे एंगेजमेंट को बहुत हेल्प होती है। एंड दैट्स ऑल टुडे गाइस। लाइक एंड सब्सक्राइब टू शिखर स्पीक्स।